Namaskar all, Jai Shri Krishna. Welcome to this particular session. I hope everybody is able to hear my voice. Am I audible clearly? Yes. Okay. So I welcome all to have a demo session on the Vastu department. The course name is Post Graduation Diploma in Vastu. And today we have Professor Dr. Vinod Sharma ji on the dais. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome to the session. So professor is handling diploma, postgraduate diploma, masters, and also guiding the research students in the Vastu department. Welcome, sir. Welcome to the session. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. Yes, please. Shall we start? Yes, sir. You can now increase your volume. It's quite less. Just. Okay. I'm audible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Now. Namaskar everyone. Myself Vinod Kumar Sharma. Okay. I did Masters in Architect, Masters in Vastu Shastra, PhD, and also did Masters in Indian History and Culture. Okay. And also did Masters in Astrology. Okay. Now, other simply, I want to say that nearby 15 years, since 15 years, I'm doing practice in this particular field. Okay, so there are the long journey. सभी से निवेदन. Okay, just a minute. Yeah. हिंदी में भी बता देता हूँ, ठीक है. नमस्कार सभी को. मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है. ओके. लास्ट 15 साल से वास्तुशास्त्र और बाकी आर्किटेक्चर फील्ड में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. एज ए प्रोफेसर भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, एज ए विजिटिंग प्रोफेसर. बहुत सारे फील्ड्स में बहुत कुछ किया है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब वास्तु करते हैं, ठीक है, और वास्तु सीखते हैं तो बहुत सारा वी हैव अ क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में कर ली जाती है, ठीक है. तो वो भी एक रीज़न होता है कि स्टडी हम क्यों करते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, स्टडी करने का, कि जब भी आप स्टडी करते हो तो लिंक जुड़ते जाते हैं. ओके, सो आप आगे आगे प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है ना. ऑल्सो वर्किंग इन आर्किटेक्चर कॉलेज, ठीक है. आर्किटेक्चर कॉलेज में मैं एज ए प्रोफेसर भी काम करता हूँ, ठीक है. सो लास्ट 10 years से ऑलरेडी वहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ. सो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. सो स्टार्ट करते हैं. ओके. गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए स्टार्ट करते हैं. Okay. Now, first I want to explain you regarding our topics and our syllabus. So it is a very easy to understand that what we are going to cover in this particular session, like a DIV and PGDIV. Okay, it is a merge syllabus. So generally I'm going to explain about that. जो हमारा DIV और PGDIV का कोर्स है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आपको आइडिया आ जाए कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है. तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम हमारा डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके. नाउ युगा. ओके, पहले आता है इंट्रोडक्शन, और उसके बारे में इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू कंसीडर द युग. जो युग हैं हमारे 4 युगास, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग उसमें लेते हैं. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, लाइक सनातन धर्म, तो उसके अंदर किस तरीके से वी आर गोइंग टू कंसिडरिंग. Okay, तो वास्तु शास्त्र, it is a very important, ठीक है. Now after that we are considering like incarnation,
जो युग होते हैं, ठीक है, उसमें भगवानों के अवतार होते हैं, ठीक है। सो इट इज अ इवोल्यूशन थियोरी जनरली वी हैव टू कंसीडर कि जो साइंटिफिकली भी वी कैन प्रूव दैट, ओके, कि हमारा जो सनातन धर्म में जो इवोल्यूशन थियोरी है, इट इज अ वेरी सिमिलर टू लाइक अ डार्विन थियोरी। ओके, सो इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट। सो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ओके, और वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि कितना वो सिमिलर है और कितना वी आर गोइंग टू कंसिडरिंग विथ कनेक्ट विथ आवर धर्मा। ओके, तो कैसे हम हमारे सनातन धर्म के साथ कनेक्ट करते हैं हमारे वास्तु को, ठीक है। नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदास। वेदास की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, लाइक 1500 बीसी के आसपास लिखे गए जो वेदास हैं, वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंस अपना रोल प्ले करते हैं? लाइक अदर वेद, वी आर गोइंग टू से लाइक उपवेदा ऑफ स्थापत्य वेद, ठीक है। लाइक वी आर गोइंग टू सी दैट कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई है, ठीक है, तो उनको कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। नाउ, we are not going in the deep about the Vedas. The basic ideas we are going to take. ठीक है? Now, vernacular, Vastu and civilization. It is a very important. Today we are going to understand this one also, ancient civilization and the Vastu. Okay. So generally, the vernacular, Vastu and civilization. It is a very important because आपको अगर पीछे का पता है कंस्ट्रक्शंस कैसे होते थे, ओके, और क्या क्या पैटर्न वास्तु के अंदर फॉलो किए जाते थे हमारे पूर्वजों द्वारा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि हम नए क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरीके से वास्तु को देखते हैं, ठीक है। तो उसका एक बेसिक आइडिया पूरा का पूरा आपको आ जाता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कि अगर आपको एबीसीडी ही नहीं पता है और यू वांट टू गो टू लाइक लर्न अबाउट लाइक इंग्लिश और लाइक क ख ग नहीं पता है, हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक लैंग्वेज, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो उसका बेस तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका बेस आपको पता हो, तो देन योर जर्नी इज वेरी इजी, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। एंड समवन इज आस्किंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, बिकॉज अभी वी आर गोइंग टू सी समथिंग, ओके, सम वास्तु कंसल्टेंट सेइंग दैट लाइक टॉयलेट्स आर नॉट एग्जिट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि थे या नहीं थे, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। नाउ, सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आर सेइंग दैट इट इज प्रेजेंट, ठीक है, तो वो प्रेजेंट थे। नाउ, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि हमको समझना, ओके, जो रुइंस या जो भी चीजें हमको मिलती है वहां से हम कैसे उसको कंसीडर करें। लाइक टेम्पल्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडियाज अबाउट द टेम्पल। हमारा टेम्पल थियोरी क्या कहता है, ठीक है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें किस प्रकार के पैटर्न्स हैं, क्या ज्योमेट्री है, उसका एक बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे। नाउ, five elements, it is a very important to understand because of the vastu, it is a like a balance of like a elements को कैसे बैलेंस किया जाए, एनर्जीज को कैसे रीड किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, कौन सी एनर्जीज क्या अपना रोल प्ले करती है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वास्तु शास्त्र। ओके, नाउ डायरेक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि डायरेक्शंस जो हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंट है और जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन वाइज हाउ वी हैव टू सिलेक्ट, ठीक है, और कौन कौन सी डायरेक्शंस किस तरीके से होती है, कितने डायरेक्शंस है, डायगोनल्स क्या है, विदिशा क्या है, दिशा क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन द ब्रीफ, ठीक है। Compass and Shanku Vidhi. It is a very important. No one is going to teach you about that because it is a very basic. We have to understand that. Okay, if you don't have like a compass, then how could you judge? How could you judge the directions? Or suppose when we are going to develop like a temple, so at that time we are not going to like a depend on only like a compass, magnetic compass. ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम टेम्पल को डेवलप करते हैं, उसका वास्तु देखते हैं या उसको डेवलप करने की बात आती है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर ओनली द मैग्नेटिक कंपास। हम सिर्फ मैग्नेटिक कंपास नहीं देखते हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडरिंग एंड फॉलो द शंकु विधि। शंकु विधि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो हमारे सनातन धर्म में वी आर लाइक एशियन टाइम से हम यूज करें, नॉट वी ओनली, यू कैन सी इन द ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, जो भी सिविलाइजेशंस रही है सभी सिविलाइजेशंस ने इसको यूज किया है, ठीक है। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट कि हम लोग उसको छोड़ चुके हैं, वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंपास। नाउ टुडे गाइस आर डिपेंडिंग ऑन द ओनली द डिजिटल कंपास। कुछ लोग तो आज सिर्फ डिजिटल कंपास पे डिपेंडेंट है और देन आफ्टर डिग्रीज आर शिफ्ट हो जाती है, तो दे आर गोइंग टू से दैट कि हमने तो ऐसा देखा था, हमारा कंपास तो परफेक्ट बता रहा था। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सम टाइम लाइक अ डिजिटल कंपास इज नॉट शोइंग लाइक अ प्रॉपर, ठीक है, तो वो प्रॉपर अच्छे से नहीं बता पाता, ठीक है। तो वी हैव टू रिक्वायर्ड लाइक सम मैग्नेटिक कंपास और सम other vidhis also. Now,
आफ्टर दैट साइंटिफिक वे ऑफ वास्तु डायरेक्शंस, ठीक है, उसका साइंटिफिक वेज क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सन पद्धति, सूर्य सिद्धांत, ओके। नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू टेक लाइक अ डिमेंशंस टेक्निक ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड के डिमेंशंस कैसे कंसीडर किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते समय क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ओके। बिकॉज ऑफ सम टाइम यू कैन से दैट कि यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा, ओके, एंड सडनली यू आर गोइंग टू से दैट रिमूव इट, ओके, तो घर गिर जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सा कॉलम का पार्ट है। सो वी हैव टू डील विथ लाइक अ सिविल इंजीनियर, हमको वहां पे सिविल इंजीनियर को बताना होता है लोड अगर एवरीथिंग दे कैन कंसीडर, ठीक है, तो वो उसको कंसीडर करते हैं, इट्स नॉट आवर वर्क, ठीक है, तो हम उसको भी समझेंगे, उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे कंसीडर किया जाता है, ओके। Type of land, we are going to consider the type of like T junctions, we are going to understand roadside, okay, everything. Now the land, okay, land selections, construction technique, okay, in per वास्तु के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक कौन कौन सी होती है, मंडला सिस्टम, देवताज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द देवता के जो लक्षण होते हैं, इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वास्तु शास्त्र में देवताओं के रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। रेसिडेंस वास्तु, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कंसिडर एवरीथिंग लाइक अ डोर, लिविंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथ, पूजा एरिया, like a bathroom, staircase, like a yoga space, everything we are trying to cover, okay. So as per like from here, when you are going to complete your like a PGDIV, you are capable to do like a proper as an vastu consultant, आप proper तरीके से काम कर पाओगे, ठीक। Now commercial vastu, we are going to understand the shop, offices, okay, and the small type of like a factories, and we are going to understand that. Now pyramid, because of the pyramid, why we are going to understand the pyramid, because of we have to understand that ki pyramid jo hai, theek hai, we are going to, I will explain you everything, okay, in the deeply, because some guys are today, some vastu consultants saying the pyramid is not relate with the like Indian vastu, okay, but we will try to understand this because of how it is going to relate with, ठीक है। नाउ तो उसको डिटेल में समझेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज लाइक रेमेडीज कैसे किए जा सकते हैं, उसकी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, उसको समझेंगे, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ प्लांट्स एंड वास्तु में किस किस टाइप के प्लांट्स को हमको यूज करना चाहिए, कैसे प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए, वास्तु शास्त्र क्या कहते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। नाउ ब्रह्मस्थान सेंटर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। आर्किटेक्चर ड्राइंग्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसको डिटेल वाइज हाउ टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स, बिकॉज ऑफ आपके पास ड्राइंग आ गया तो कैसे कंसीडर करोगे उसको, रिलेट कैसे करोगे, ठीक है, वर्क कैसे करोगे उसके ऊपर, ठीक है, तो वो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डीप। एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट, जो बाहर का एनवायरमेंट होता है और घर के अंदर का एनवायरमेंट है, ठीक है, तो उसमें एनर्जीज कैसे प्ले करती है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे गलत चीजें रख देने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, एनर्जीज का प्ले क्या है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज रखना चाहिए, क्या ओपनिंग रखनी चाहिए, ओके। नाउ फर्नीचर प्लेसमेंट एज पर द वास्तु, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। इंडस्ट्री एंड द कमर्शियल एरिया ऑफ द वास्तु, जो इंडस्ट्रीज में वास्तु कैसे किया जाता है उसका एक बेसिक ब्रीफ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। क्रिस्टल्स एंड द वास्तु, gemstones we are going to understand, okay, basic ideas we are going to take like gemstones, okay। purana related like discussion, we are going to understand that, साथ साथ में we are going to understand this one, okay, जैसे जैसे we are going to understand the lecture, okay, तो उसके साथ में I am going to quote some like reference, okay, so it is going to help you to understand that, because of कि कोई भी चीज हवा में नहीं भूली जा रही, ठीक है, तो उसके पीछे रेफरेंस क्या है, ओके, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस, ओके, बिहाइंड द पर्टिकुलर पोर्शन, ओके, उस पोर्शन के पीछे का रेफरेंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, जो कहाँ से वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है, तो कहाँ से वास्तु, बिकॉज ऑफ द लाइक single, like when you are going to talk about like a single ग्रंथ about the vastu, it is not like a proper we can get, okay, तो सभी अलग अलग जगहों से we are getting the sources, okay, जैसे हम रेफरेंस बुक्स लेते हैं ना हायर स्टडीज के लिए, सेम, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, ओके। नाउ रेमेडीज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द वास्तु इन द डिटेल, सो रेमेडीज को हम देखेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज फ्लैट में आप रहते हो, कुछ घर बन चुके हैं, तो उसमें वास्तु सुधारना है, तो उसमें रेमेडीज अपना रोल प्ले करता है, तो हम उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, ओके। नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the vastu, okay, the basic, I'm going to take like a lecture regarding like ancient architecture in vastu, ठीक है, why it is relevant,
बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा जो वास्तु है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो वास्तु है वो अपने आप में किस तरीके से संपूर्ण, हमारा संपूर्ण रूप से, ठीक है, कैसे पूरी पृथ्वी को कवर करता है, ठीक है। समटाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि वास्तु सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा नहीं है, वास्तु सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है। लाइक इट इज लाइक अ टेक्निक, इट इज अ साइंस, ओके, एवरीथिंग इज अ साइंस, ओके। नाउ वी आर also going to understand this one in the detail, okay, today. Now, introduction, the Vastu Shastra, science of the architect. Now simply when you are going to talk about like a architect, it is in the Sanskrit, we are talking about like a स्थापत्य वेद, or you can say like a वास्तु, ओके। जो स्थापत्य है, ठीक है, किसी भी चीज का निर्माण करना, ठीक है, तो वो स्थापत्य कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, या यू कैन से लाइक अ वास्तु शास्त्र, ठीक है। तो ये वास्तु शास्त्र भी कहलाता है। हमारे यहाँ पे अपना जो लैंग्वेज है, वी आर यूजिंग आवर ओन लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक वास्तु शास्त्र, ओके। Now, it is a different between like a today's modern architecture. ये ध्यान रखिएगा, आज का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उससे बहुत अलग है, ठीक है। या सम पार्ट्स वी आर टेकिंग, सम पार्ट्स तो हम लेते ही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि दोनों सब्जेक्ट वैसे तो एक ही है, ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एशियंट साइंस, जो एशियंट साइंस है हमारा, ठीक है, पुराना जो भारतीय ज्ञान है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, we are trying to understand that particular knowledge, okay, हम उसका knowledge gain करेंगे। now traditional Indian system of architecture originating in India, now generally we are talking about like इंडिया में जो डेवलप हुआ उसको हम वास्तु कहते हैं, बाहर वो लोग अपने नाम से जानते हैं, ठीक है। now text from the Indian subcontinent like describe the principle of design, layout, measurement, ground preparation, space arrangement, and spatial geometry. Now, these are the very important pillars. ये जितने भी चीज हैं जो हम बात कर रहे हैं, डिजाइन हो गया, कैसा डिजाइन होना चाहिए, लेआउट कैसा, लेआउट मीन्स प्लान कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक घर का। नाउ मेजरमेंट्स कैसे होने चाहिए, मीन्स मेजरमेंट्स कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन नॉट लाइक डेवलप लाइक रेक्टेंगुलर व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप, तो पूरा ऐसा लंबा नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ ग्राउंड प्रिपरेशन, ग्राउंड की प्रिपरेशन कैसे की जाए, जब हम वास्तु करने जाते हैं तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मंत्रास, सिर्फ मंत्र बोल दिया हो गया काम, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पूरा प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें उस पर छिड़काव किया जाता है, क्या क्या चीजें डाली जाती है, कैसे उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सूत मार्किंग हो गया, इट इज लाइक अ थ्रेड वी आर यूजिंग, ठीक है, थ्रेड से कैसे मार्किंग किया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो चीजें बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। नाउ स्पेस अरेंजमेंट, उस स्पेस को कैसे अरेंज किया जाए एज पर वास्तु, ठीक है, जो वास्तु के सिद्धांत है कि हर स्पेस का न्याय होना चाहिए, हर जगह को अपना न्याय मिलना चाहिए, हर देवता को अपना स्थान मिलना चाहिए, तो उसको क्या कहता है, वास्तु कहता है कि आप उसको बैलेंस करो, ओके। नाउ स्पेशल ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स है, पूरा का पूरा जो हम काम करते हैं, ठीक है, लाइन भी अगर आपने ड्रॉ की, इट इज अ ज्योमेट्री, ठीक है, तो जो भी आपने पैटर्न्स बनाया वो अपने आप में प्ले करता है ज्योमेट्री के साथ, ओके। नाउ in the Sanskrit we can call it like a ancient science, okay, now it is a vid means किसी knowledge को प्राप्त करना, और वास means we can say like reside, कहीं पे रहना, ठीक है, तो उसको हम इसका नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है वास्तुशास्त्र, वी आर टॉकिंग अबाउट जो रूट में वी कैन कंसीडर, ठीक है। नाउ रेसाइड कोई भी हो सकता है, देवता का हो सकता है, इंसान का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। नाउ when we talk about like एशियंट साइंस, जो हमारा एशियंट वास्तु साइंस है वो अपने आप में क्या कहता है और कितना रिलेवेंट है, देयर आर द सो मेनी रिसर्च ऑन दिस, ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू, जब मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो आप शायद सोचेंगे कि सिर्फ हम लोग ही इस पे डिस्कस करते हैं, नहीं, इन द आईआईटी गांधीनगर, रुड़की, एवरीवेयर, ठीक है, सभी जगह पे इस पे डिटेल में रिसर्च हुई है, ठीक है। तो जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन द लाइक हवा में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द ब्रीफ, कि सभी जगह पे बात होती है, और लेक्चर्स भी लिए जाते हैं, लेक्चर्स डिटेल में होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है ना, बट इट इज अ हाई लेवल ऑफ लाइक पार्ट्स, ठीक है ना, वो भी मंथन करते हैं कि इन्होंने कैसे ये चीज डेवलप कर लिया, कैसे ये कंसीडर कर लिया, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मॉडर्न, नो,
सभी तरीकों से बात होती है, आर्कोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, सभी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना। उसी के एविडेंस पे आज पूरा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सिंपल, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इंडिया, ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया इतना है नाउ। सो जनरली इंडिया जनरली इतना नहीं है, इट इज अ सनातन। सो वी आर कंसिडरिंग कि हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, इट इज अ लार्ज पोर्शन वी हम यूज करते हैं, ठीक है नाउ। तो सिंपल, यहाँ पर क्या समझिए, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट लाइक ऊपर से आपका जो खैबर पास है, एवरी पार्ट, ठीक है, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सारे इंडिया का ही पार्ट है, कांधार ऑलरेडी इंडिया का ही पार्ट था ना। सो ये पूरा जो रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे एविडेंस हमको मिलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी वो टॉक अबाउट दैट कि क्या एविडेंस हमको मिलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नगर योजना। नगर योजना, यू कैन से दैट कि टाउन प्लानिंग, बेसिक टाउन प्लानिंग, ओके। सो हमारे सिविलाइजेशन में, जो हमारा सिविलाइजेशन है, इसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आता है, उसमें हमको एक बेसिक टाउन प्लानिंग देखने को मिलता है। इवन स्मॉल विलेजेस भी आर ऑल्सो गुड, राखी गढ़ी हो गया, ठीक है, तो अलग अलग विलेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक ना। कालीबंगन, राखी गढ़ी, ये जो एरियाज हैं ये छोटे हैं, ठीक है। फिर धोलावीरा, लाइक मोहनजोदड़ो, लोथल, ओके, एंड लाइक हड़प्पा, इट इज अ लार्ज स्पेस, ये बड़े सिटीज हैं जिसको हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। सो इसके अंदर हमको क्या मिलता है, हमको ग्रिडिंग पैटर्न्स मिलते हैं कि टाउन को प्लान करने के उनके तरीके थोड़े से अलग थे, ठीक है। बिकॉज आप आज भी अगर विलेज में जाते हो तो आपको एक बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, जैसे आपका टेम्पल होगा ना, या तो क्या होगा, गांव से बाहर होगा, विलेज से आउटसाइड में होगा, ओके नाउ। सेकंड, या तो सेंटर में होगा, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग नाउ इन द सेंटर, सेंटर ऑफ लाइक आपका पूरा टाउन है या फिर थोड़ा विलेज बना हुआ है, सब अर्बन एरियाज है, ठीक है ना। तो वहां पर कैसा है, इन द सेंटर वी आर कंसिडरिंग लाइक अ टेम्पल, ओके। फिर वी आर लाइक अ कंसिडरिंग सम स्पेस, हम कोई स्पेस हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम एक स्पेस छोड़ते हैं। आफ्टर दैट वी आर डेवलपिंग द हाउस, फिर धीरे धीरे घर बनते हैं, ओके नाउ। एक दूसरा पैटर्न है जिसमें वी आर टेकिंग आउटसाइड, हम एक आउटसाइड में लेते हैं टेम्पल को, ओके, एंड सिटी या फिर टाउन यहाँ पर प्लान कर दिया जाता है, और जो टेम्पल होता है आउटसाइड में होता है, ठीक नाउ। इसी तरीके से व्हेन यू आर गोइंग टू सी लाइक अ पॉन्ड, ओके, तो पॉन्ड भी आपका क्या होगा, बड़ा पॉन्ड होगा, इट इज आउटसाइड, ओके, एंड द सम टाइम इट इज नियर टू द टाउन, ठीक है, बहुत ज्यादा पास में होता है, ठीक ना। तो ये पैटर्न हमको ओवरऑल सब जगह देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे आप विलेजेस में कभी रिसर्च में जाएंगे तो यू कैन सी दैट दिस ओल्ड विलेजेस, अभी तो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया, बट पुराने विलेजेस में आज भी अभी आप जाओगे कभी तो यू कैन सी दैट दे सेम पैटर्न्स दे फॉलो, ठीक है, वही सेम पैटर्न्स वो फॉलो कर रहे हैं, ओके नाउ। आफ्टर दैट व्हेन वी कंसीडरिंग, ठीक है नाउ, इट इज लाइक सिंपल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया नाउ। जब हम इसी चीज को बहुत थोड़ा डीप में जाके देखते हैं, वी आर गोइंग इन द डीप, ओके, जब उसको डीप में स्टडी करते हैं तो वी कैन सी दैट कि बड़े बड़े टाउन्स डेवलप हुए, बड़े टाउन्स डेवलप हुए, ओके। सो बड़े टाउन्स में क्या होता है, वी कैन से लाइक मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, जो इंडिया के आसपास है, जो रेड में आपको दिख रहा है, ओके। मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, ठीक है, फिर देन रोम, ग्रीक, चाइनीज सिविलाइजेशन, ओके, ये सारी सिविलाइजेशंस भी अपने टाइम पर ही डेवलप हो रही थी, okay now similar time period you can consider, okay now we are talking about like a Indian civilization, like a Indus Valley civilization, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो हमारे आसपास है, हरियाणा, पंजाब से लेके गुजरात और कुछ कर्नाटका तक, ठीक है now। ये सारा जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन के अंदर मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कुछ प्रॉपर प्लानिंग है घरों की, ठीक है, एक टाउन का प्लानिंग किया गया है। सेम पैटर्न वी कैन सी इन द चाइना ऑल्सो, चाइना में भी ऐसा ही किया गया। अच्छा, मेसोपोटामिया, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के पास में मेसोपोटामिया डेवलप हुआ, अच्छा, मेसोपोटामिया में भी ऐसा ही किया गया, ठीक है। नाउ इजिप्शियन नाइल रिवर के पास में नाउ सिविलाइजेशन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि वो रिवर के पास में ही डेवलप हो रही है, ओके नाउ। तो रिवर के पास में डेवलप हुआ नाउ। अब यहाँ पर कुछ यूनिक पैटर्न्स हम देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसी भी सिविलाइजेशन में। जैसे हमारा ये
इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत यूनिक चीजें हमें क्या देखने को मिलती है उसको समझते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वी कैन सी दैट कि रिवर के पास में सभी सिविलाइजेशंस रिवर के पास में डेवलप हुई, ओके। नाउ दे वांट वाटर, ठीक है, पानी चाहिए था, खेती करनी थी, ओके, उसके लिए चीजें चाहिए, ओके। नाउ आफ्टर दैट वी कैन सी दैट कि उन्होंने टाउन्स बनाना स्टार्ट किया, ओके। तो टाउन्स कैसे बनाए, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि टाउन्स कैसे बनाए होंगे, ठीक है। तो वी कैन सी, हम वी कैन टॉक अबाउट दैट कि सर ऐसे ही बना लिए होंगे, सब इकट्ठा हो गए होंगे, अपना अपना घर बना लिया हो, नहीं, दे डू बाय ग्रिड पैटर्न, ठीक है। उन्होंने ग्रिड पैटर्न यूज किया। इट इज अ ग्रिड पैटर्न वी आर यूजिंग इन द मंडला, वास्तु मंडला, जो वास्तु पुरुष बिठाते हैं ना, तो उसमें जो मंडला सिस्टम है, वी आर अंडरस्टैंडिंग इन द डीपली, जब हम उसको मंडला को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मंडलास, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मंडलास यूज करते हैं। आगे एक ज्योमेट्री है, मैं आगे उसको समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मंडलास जो हम यूज करते हैं ना, वो अपने आप में रिलेवेंट है, जो हमारे पुराने सिविलाइजेशंस जो यूज करते थे, ठीक है, सेम उसी पैटर्न में आज भी हम उसी को यूज कर रहे हैं। और नॉट ओनली वी, सिर्फ हम नहीं, वेस्टर्न कल्चर भी यूज करता है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज अ ग्रिड सिस्टम, वो उसको अपना ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बट उसका ओरिजिनिंग यहीं से हुआ, इंडिया से ही हुआ, और इंडिया से ही होते होते फिर आगे गया, ठीक है ना। चंडीगढ़ आपने देखा होगा, ठीक है, गांधीनगर, ओके, ये सारी सिटीज जो है ग्रिड पैटर्न में ही बनी है, ठीक है। तो जो भी आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने इसको ग्रिड पैटर्न में ही बनाया है, ठीक है। नाउ सब व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक अ ग्रिड, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इवन वी कैन सी सम अदर थिंग्स एविडेंस आल्सो। नाउ आफ्टर दैट वी कैन सी लाइक अ पॉन्ड से, ठीक है, डबल स्टोरी हाउसेस, okay, now the pattern we can see like toilets are also वहां पे थे, टॉयलेट्स अवेलेबल थे, ओके, इवन ड्रेनेज सिस्टम इज ऑल्सो देयर। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, ये चीज को फेंक देते बाहर, ठीक है, और दे आर सेइंग कि नहीं ऐसा हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था, बिकॉज ऑफ कि इतने साल की गुलामी देखी, ठीक है, इतना सब देखा, तो क्या होता है माइंड में वही चीज आ जाता है कि ओके हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, सब तो बाहर से आया ये सब सिस्टम, ठीक है, हमारे पास नहीं था, ओके। कभी आप आमेर फोर्ट विजिट करो, इट इज लाइक इन द जयपुर, ओके, आमेर, ठीक है। नाउ ये मोहन मूवी देखी होगी जोधा अकबर की आपने, ठीक है, तो आमेर फोर्ट है वहां पर, उसको कभी विजिट करो, आप लिटरली शॉक हो जाओगे। टॉयलेट्स बने हुए हैं, बहुत प्रॉपर लेविश टॉयलेट्स हैं, ओके, लेविश टॉयलेट्स बने हुए हैं फोर्ट के अंदर, ठीक है ना। सो जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं था, ठीक है, उनको ये सीखना चाहिए कि हमारे जो 5,000 साल पहले जब हमारी सिटीज बनी हुई थी, ठीक है, तो उस सिटीज के अंदर ड्रेनेज सिस्टम था, टेरा कोटा का बना हुआ पाइप सिस्टम था, जो आज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक इट इज अ चीनी मिट्टी, हम उसको चीनी मिट्टी का बोलते हैं, ओके। सो उसका बना हुआ पूरा इट इज अ समथिंग इज देयर, ठीक है ना, पूरा पाइप सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, ओके। नाउ इंडियन टॉयलेट सिस्टम, इट इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता था उस टाइम पर, वो था, ठीक है, एविडेंस मिले हैं। नाउ सेकंड, रोम में भी था, ओके, जब मैं बोलूं भाई इंडिया में था तो वी कैन से दैट कि नहीं वहां पे तो नहीं था, नो, वहां पर भी था, ग्रीक और रोम में भी था, ठीक है। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो रोम का है, और राइट हैंड साइड दिख रहा है वो इंडियन का है, ठीक है, जो एविडेंस मिलते हैं, ठीक है ना। जो डेब्रीज मिलती है, एक्सकेवेशन करते हैं, तो उसमें जो एविडेंस मिलते हैं वो एविडेंस हमको प्रूव करते हैं कि थे, ठीक है। तो वी कैन, हम नकार नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते, इसीलिए सम टाइम वी कैन से दैट कि सम गाइज आर लाइक कंसिडरिंग सम लाइक इंटेलेक्चुअल व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि ऐसा नहीं होता वास्तु में, ऐसा नहीं होता, सो दे आर गोइंग टू से दैट कि कौन सी दुनिया में रहते हो आप, ये सब तो एविडेंस मिले हैं, ये तो था, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेस आपको पता रहेगा तो आप कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे उस चीज को समझने में, और उसको एक्सप्लेन करने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। सो दैट इज द बेस, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी कैन सी
सील्स, ठीक है, पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइक सिंबल्स वी हम यूज करते थे, ठीक है ना। अच्छा, इट इज लाइक अ ज्योमेट्री, यस डेफिनेटली इट इज अ ज्योमेट्री। देखो, प्रकृति के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, दिस प्रकृति मीन्स लाइक इस नेचर के अंदर कुछ भी परफेक्ट लाइक राउंड नहीं है, ठीक है, परफेक्ट राउंड आपको इस नेचर में नहीं मिलेगा, ओके। बट वी शो इन लाइक सी, जो हमने सील्स देखे वो सब देखे, ठीक है, तो उसमें वी कैन सी दैट कि परफेक्ट राउंड शेप्स बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो एविडेंस मिलते हैं कि इनको 360 डिग्री का नॉलेज होगा, कैसे कंपास को घुमाना है, कैसे राउंड्स डेवलप करना है, दे नो अबाउट दैट, ठीक है, तो वो नॉलेज उनके पास होगा, ओके। नाउ सम गाइस आर सेइंग कि चैरियट तो यहाँ पे था ही नहीं, ओके, बट यहाँ पे था, अभी एक्सकेवेट हुआ, ठीक है, सो वी कैन से कि हमारे यहाँ पे चैरियट भी था, सब था, ठीक है, 5000 साल पहले। सो देयर आर द सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वी आर यूजिंग लाइक अ बुल, ठीक है, एलिफेंट, सभी एनिमल्स को वी आर लाइक प्रकृति को हम लोग समर्पित हैं, ठीक है। स्वस्तिक, इट इज अ सिंबल जो आज भी हम यूज करते हैं, ओके। नाउ सो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ मोहिंजोदड़ो, ठीक है। नाउ तो इट इज अ सिंपल, वी कैन टॉक अबाउट इट इज इन द ग्रिड पैटर्न, जो मंडला सिस्टम है हमारा, उसी मंडला सिस्टम के 90 डिग्री पे काटते हैं सब, रोड्स अपने आप को 90 डिग्री पे कट करते हैं। उस समय आज से 5000 साल पहले कैसा, मतलब उनका ब्रेन रहा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारे जो रोड है वो 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ओके, हमारे जो घर हैं उसका डोर रोड साइड ओपन होना चाहिए, ओके। नाउ वी वी नीड विंडोज, विंडोज हमारे खुले में, जहां ओपन रोड साइड है वहां पे विंडोज होने चाहिए, बीच में कोर्टयार्ड, एक स्पेस होना चाहिए, ओपन स्पेस वी नीड, ठीक है। नाउ सिंपल, लाइक जब हम उनका बेसिक लेआउट देखते हैं तो वी शॉक्ड कि उनको इतना नॉलेज था, और इट इज लाइक डीपली, बहुत डीपली नॉलेज था ना। सब समटाइम वी कैन से लाइक फील प्राउड, हम प्राउड फील करते हैं, बट वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि बहुत सारे सिविलाइजेशंस में ऐसा था, नॉट ओनली इन आवर सिविलाइजेशन, एशियन की जो पुरानी सिविलाइजेशन थी जो आज के टाइम पे नहीं है, ठीक है ना। इंडिया तो आज भी मतलब उसी को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो जो लेगेसी है हमारे पास है और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो वी फील प्राउड, हमको प्राउड होना चाहिए उसके ऊपर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो कोर्टयार्ड है बीच में जो हम स्पेस छोड़ते हैं, ये कोर्टयार्ड है, ये सिस्टम ऑलरेडी इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करता है, और फॉरेन में पहले था, आज नहीं एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता, पहले था, ठीक है। नाउ दिस इज द जनरली ग्रिड, ओके, ये जो 90 डिग्री का जो ग्रिड मैंने बताया ना, वो अपने आप में काटता है 90 डिग्री पे, ओके, प्रॉपर वास्तु अनुरूप, ठीक है। नाउ इट इज अ जयपुर सिटी, ओल्ड जयपुर सिटी, इट इज अ ओल्ड जयपुर सिटी, 15 सेंचुरी में जो ये सिटी बनाया गया, तब तो बाहर से कोई आया नहीं था बनाने के लिए, ठीक है ना। ना उनके पास तो वैसा सिविलाइज्ड पैटर्न भी नहीं था उतना अच्छा, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा पैटर्न बनाया ना, ना तो अरब भी नहीं आए थे, क्योंकि अरब ने अपने यहाँ पे भी नहीं बनाया ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो इट इज अ प्रॉपर वैदिक, लाइक वैदिक ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिटी डेवलप किया है, पूरा सिटी, आप जब एक जगह से निकलो दूसरी जगह आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है, एवरी पार्ट इज कटिंग ऑन द 90 डिग्री, ठीक है ना, सभी को ग्रिड में अरेंज किया। आज हम बाहर से आर्किटेक्ट बुलाते हैं या बाहर से किसी को बुलाते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है, हमारे सतपति जो साउथ में जो टेम्पल्स का पूरा इन सोनपुराज, ओके, जो टेम्पल का आज भी प्लानिंग करके देते हैं, ठीक है, आज भी हमारे टेम्पल्स का प्लानिंग हमारे ही लोग करते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स नहीं करते, ठीक है। जब हम इतना सुंदर और इतना भव्य इमारत बना सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, उतना बड़ा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है जितना फॉरेनर्स को है, ठीक है, फिर भी हम उसको खड़ा करते हैं। लाइक वन एग्जांपल वी कैन सी लाइक बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर,
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमको मिलते हैं जो हमारे यहाँ वास्तु अनुरूप चीजों को बनाया गया है प्रॉपर तरीके से ना। ये मैंने फॉरेन का लिया, जो एक लिया मैंने रोम का। ओके नाउ सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ हम ही ऐसा कर रहे थे या दुनिया में और भी जगह हो रहा था कुछ। नहीं, सिविलाइजेशन में सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ नॉलेज था। वो भी कोर्टयार्ड बना रहे थे, वो भी स्पेस दे रहे थे बीच में। ओके, एक ओपन स्पेस दे क्रिएटेड। ठीक है नाउ, चर्च बना रहे थे तब भी दे क्रिएटेड लाइक अ ग्रिडिंग। ठीक है, वो भी कर रहे थे। ठीक है ना। सो वी कैन सी दैट कि ये ऑलरेडी ह्यूमन इवोल्यूशन में था और वो हम करते जा रहे थे। ठीक है नाउ, समटाइम हाजिया सोफिया, इट इज अ वेरी फेमस। समटाइम वी कैन सी दैट कि हमको हमारे टेम्पल का याद आ जाता है। ओके नाउ, टेम्पल जो पैटर्न है, ठीक है, जैसे राइट हैंड साइड व्हेन यू आर गोइंग टू सी इट इज अ हाजिया सोफिया। ओके, जो इसको अभी मस्जिद बना दिया है, ये वो पहले चर्च था। ठीक है नाउ, पहले चर्च था, फिर म्यूजियम बना, फिर वापस से आज टर्की के अंदर है, इसको वापस से उन्होंने मस्जिद बना दिया। ओके नाउ, इसका जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इट इज मच मोर सिमिलर विद आवर लाइक अ टेम्पल ज्योमेट्री। जो हमारे टेम्पल का ज्योमेट्री बनाते हैं ना, उससे मिलता है। ठीक है नाउ, सो वी कैन सी दैट कि द सेंटर इज ओपन। ओके नाउ, तो वो भी मतलब उस तरीके से कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे। नाउ आफ्टर दैट वी कैन सी लाइक ग्रीक में, ग्रीक सिविलाइजेशन के कुछ टेम्पल्स हम देखते हैं। ठीक है, जैसे वो सूर्य की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, एक पैटर्न है पूरा का पूरा। इट इज अ ग्रेट पैटर्न। ओके नाउ, कॉलम्स का अरेंजमेंट इट इज इन द प्रॉपर रो। ठीक है, प्रॉपर रो के अंदर अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है नाउ, व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, ठीक है, तो समटाइम वी कैन सी द 9 by 9 मंडला, समटाइम वी कैन सी द 10 by 10 मंडलास। ओके नाउ, तो इस प्रकार से हमारा जो मंडला सिस्टम है, जो वास्तु पुरुष सिस्टम है, वो भी सेट होता है। ओके नाउ, सम portions like when we talk about our temple, हमारे टेम्पल में भी, जैसे मैंने एक आपको हाजिया सोफिया का बताया, जैसे आपने ये देखा। ठीक है नाउ, लेफ्ट हैंड साइड व्हेन यू आर गोइंग टू सी लाइक आवर टेम्पल, सिंपल टेम्पल सिस्टम। ओके, अभी तो हम बहुत एडवांस बनाते हैं। ठीक है, हमारे 11th सेंचुरी में तो इतने एडवांस टेम्पल्स बने जिसको बीट नहीं कर सकता कोई। ठीक है नाउ, सो सिंपल वी कैन सी दैट की सेम ज्योमेट्री पैटर्न जो हम भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, गर्भगृह है, मंडप है, अर्ध मंडप है, ठीक है, पूर्ण मंडप है, हम लोग भी तो सभी चीजें कर रहे हैं। ठीक ना, द सेम राइट हैंड साइड व्हेन वी गो टू सी दैट, हमारा भी सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, बट इट इज अ मोर एडवांस कंपेरेटिवली दियर। हमारा उस टाइम पर जो उन्होंने बनाया उससे हमारा थोड़ा एडवांस हो गया, क्योंकि उन्होंने लेटर ऑन बनाया उस चीज को। ठीक है, बट हमने वो चीजें बहुत पहले बना दी थी। हमारा जो प्रथम टेम्पल भी अगर हम लोग देखते हैं तो 3 BC का हमको मिल जाता है, मुंडेश्वरी टेम्पल इन बिहार। ओके, सो हमको 3 BC का अभी भी वो लाइव टेम्पल है, उसमें आज भी पूजा होती है। ठीक है, सो माँ मुंडेश्वरी का टेम्पल है, इट इज अ यूनिक टेम्पल। ठीक है, उसमें भी सेम ज्योमेट्री। ओके, 3 BC के आसपास बना हुआ है। ठीक है ना, तो वी कैन सी दैट कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें तो बहुत पहले हो गई थी, और आफ्टर दैट उसको और अपग्रेड किया गया। आफ्टर आफ्टर 13th सेंचुरी, लाइक वी कैन सी लाइक थोड़ा सा डिक्लाइन आया, और देन आफ्टर हम काफी चीजें भूल गए और डिक्लाइन कर गए। ठीक है नाउ, वर्नाकुलर पैटर्न, जब हम वर्नाकुलर पैटर्न को देखते हैं, ओके नाउ, इंडियन वर्नाकुलर पैटर्न, वी कैन सी द एक सर्कुलर टाइप ऑफ लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में यू कैन सी दैट। इवन अंडमान निकोबार भी अगर जाते हो तो वहां पर भी इट इज लाइक अ सर्कुलर डोम पैटर्न इज देयर। सर्कुलर पूरा पिरामिडल पैटर्न का हट जो बनाते हैं ना, लाइक वो आज भी वहां पर उनकी जो आदिवासी कम्युनिटी है वो बनाती है। ठीक है नाउ, ट्राइबल्स। ठीक है, तो सोचो अंडमान निकोबार से लेकर यहां तक। ठीक है, इवन यू कैन सी इन द एशियन सिविल जो अफ्रीका। ठीक है, इट इज द सेम टाइप ऑफ द पैटर्न्स जो हम देखते हैं। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो
बहुत सारी चीजों को जानती थी। ओके। और बहुत सी चीजों को इस तरह से डेवलप किया है जो रहने लायक और ऊर्जावान हो सके वो घर, ठीक है, वो जगह। ना इसी में सपोज वी कैन सी सम लाइक पैटर्न्स, ठीक है। पिरामिड्स, ओके, जैसे हम टेम्पल्स की बात करते हैं वैसे पिरामिड भी है, ठीक है। अच्छा, सम गाइज आर सेइंग कि पिरामिड इट इज अ कब्र, ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अच्छा, इजिप्ट में फेरो को भगवान माना जाता था, भगवान माना जाता था, ओके, समझिए इस चीज को। तो भगवान के लिए जो चीज बनी, ठीक है, उसको कब्र नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सम गाइज आर टॉकिंग अबाउट दैट कि तो ममिफिकेशन के लिए यूज होता था, इट इज अ कब्र, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ पर भी हमारे गुरु जो हैं, ठीक है, जैसे वो समाधि लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या, उनके यहाँ पर जो समाधि का स्थान होता है, ठीक है, उनका भी लेप लगा के शरीर को रखा जाता था। हमारे यहाँ पर भी ये टेक्निक थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ लाइक इजिप्ट में ही, एशियंट इजिप्ट में टेक्निक था, हमारे यहाँ पे भी था। आज भी मतलब आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, आप एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से लेप लगाकर, आयुर्वेद तरीके से लेप लगा के उसको रखा जाता है शरीर, समझ रहे हैं? तो उसको आप इस तरीके से नहीं रिलेट कर सकते, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। बाकी लोगों को आप यू कैन से दैट कि जो कब्र बनी वो अलग चीज है, ठीक है ना, बट यहाँ पर जो चीज बनाई गई इट इज अ प्रॉपर एज पर द गोल्डन रेशियो, जो हमारे टेम्पल्स बनते हैं उसी रेशियो में इसको बनाया गया। इवन जो ग्रीक के टेम्पल्स बने थे उसी रेशियो में ये बना है, ठीक है ना। 1.68 के रेशियो में ये प्रॉपर बना है, ठीक है, जो यूनिवर्सल नंबर है, ठीक है, उस यूनिवर्सल नंबर को फॉलो किया गया है उनके द्वारा, ठीक है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री यूज की गई है, जो हम आज वास्तु के अंदर यूज करते हैं, वास्तु में यूज करते हैं ना, वी आर यूजिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास, ओके, एवरीथिंग। नाउ सी हियर, नाउ इट इज लाइक इन्वर्टेड, ठीक है, नीचे जा रहा है, ओके, नीचे जा रहा है। अच्छा, दिस इज द स्टेप वेल, राइट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है वो स्टेप वेल है, ओके, नाउ वो नीचे जा रहा है, ओके, नाउ अपवर्ड इट इज अ टेम्पल, ओके, नाउ सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ थिंग्स। हमारे यहाँ पर अगर स्टेप वेल भी बनाया गया तो वो भी प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ बनाया गया है, ठीक है। इवन जो टेम्पल बने हैं उसको में भी बहुत प्रॉपर तरीके से वास्तु को फॉलो किया गया है, और वास्तु पैटर्न से ही पूरा बना है, ठीक है। आज भी अगर श्री यंत्र आप देखते हो तो वो पूरा का पूरा एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है पूरा। ऊर्जा किस तरह से उसमें प्रज्वलित हो, किस प्रकार से ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सके, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई गई हमारे यहाँ। इवन हमारे यहाँ पर अर्ध मंडप, जो टेम्पल के अंदर अर्ध मंडप बनाया गया या पूर्ण मंडप बनाया गया, उस मंडप के अंदर भी पूरा जो पैटर्न है इट इज अ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ओके, लाइक सम गाइज आर सेइंग इट इज अ रिवर्स लोटस, some guys are saying that ये reverse lotus है, ठीक है, but when you are going to see in the deeply, जब आप उसको डीपली एनालिसिस करते हो, उसके एक एक पार्ट को एनालिसिस करते हो, यू कैन सी दैट इट इज अ मार्वलस, किस तरीके से उन्होंने इस चीज को क्रिएट किया और ऊर्जा पूरी तरीके से एक बिंदु पर आके केंद्रित हो, इस चीज का खास ध्यान रखा एक जगह पे, ठीक है, एक सेंटर में आके वो एकत्रित हो, ठीक है। दैट्स द मेन थिंग, यू कैन फील वेरी बेटर, ठीक है, बहुत अच्छा फील करते हो आप तो, एक यूनिक एनर्जी आपको फील होती है। नाउ स्टेप वेल, सिंपल रानकी वाव, वी कैन सी दैट, ओके, वेरी यूनिक रिवर्स टेम्पल, जिसको रिवर्स टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है, इट इज अ रिवर्स टेम्पल, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से भी निर्माण हुआ है। नाउ वेरी फेमस इट इज
पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है, ओके, शायद नहीं पता होगा, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द लाइक केरला, लाइक तमिलनाडु, ओके। नाउ सिंपल, जैसे पद्मनाभपुरम पैलेस है, पद्मनाभ टेम्पल है, ठीक है, उसी प्रकार से पद्मनाभ पैलेस है, ठीक है। अच्छा, पद्मनाभपुरम पैलेस जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक है, इसका स्टडी करना चाहिए हम। क्यों करना चाहिए? इट इज अ एशियाज लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर, एशिया का लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है, जिसमें ये पूरा का पूरा क्या बना है, पूरा पैलेस बना है। इसमें नेलिंग नहीं किया गया है। जैसे हम क्या कहते हैं, टेम्पल बनाते समय टेम्पल में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नेलिंग नहीं करना है। इट इज अ ब्लॉक टेक्निक, हमको एक ब्लॉक टेक्निक यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा ब्लॉक टेक्निक से पूरा निर्माण किया गया है, पूरा ब्लॉक टेक्निक है, पजल से, उस पजल से पूरे के पूरे पैलेस का निर्माण किया गया है, ठीक है। 90% इट इज इन द लाइक मटेरियल, जब हम बोलें तो ये पूरा वुड में बना है। इसकी एनर्जीज को रिस्टोर करके रखे, ठीक है, और बढ़ाए, ठीक है, उस एनर्जी को, उसके लिए इसका पैटर्न ऐसा बनाया गया। तो आज भी बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च करते हैं। इट इज अ वेरी यूनिक, बहुत यूनिक है, और ये हमारे वास्तु के अंदर एक अलग ही पहचान रखता है, ठीक है। जो लोग वास्तु करते हैं उनको सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है जैसे नॉर्मल या आर्किटेक्ट्स उनको नहीं पता होगा, ठीक है ना, बट जो भी वास्तु करते हैं उनको तो इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। सो ये बहुत ही यूनिक है, इसका स्टडी डीपली करना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं। सम गाइस आर सेइंग कि चाइना में होता है ऐसा, नेपाल में होता है, नो, इंडिया में बहुत पहले से है यहाँ पर, ठीक है। सो एशिया, मैं तो वो बोल रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा है, तो इट इज, चाइना भी वहां पे नहीं है, एग्जिस्ट करता, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है। नाउ वी कैन सी लाइक टेम्पल्स, हमारे जो सेंचुरीज से जो टेम्पल्स खड़े हैं, ठीक है, उनका जो पैटर्न्स है, लाइक वी कैन सी लाइक पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है। देर आर द सिम लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स जो हम देखते हैं, ठीक है। ऊंचे ऊंचे गोपुरम देखते हैं, इट इज अ लार्ज गोपुरम, ठीक है ना। तो उनको किस तरीके से बनाया गया, क्या मटेरियल्स यूज किए गए, ठीक है, क्या ज्योमेट्री यूज की गई, ठीक है। सो इट इज ऑल आर डिपेंड ऑन द वास्तु, ये सब वास्तु पे ही डिपेंड है। क्यों उसको गर्भगृह में कैसे स्थापित किया जाता है स्टैचू को, ठीक है, कैसे उसको बनाते समय क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये सारा पैटर्न हम वास्तु में देखते हैं। ये कभी आपको अलग कंस्ट्रक्शन में या बाकी चीजों में नहीं देखने को मिलता है, ये सब वास्तु में देखना। इट इज, इसीलिए वास्तु जो है, ठीक है, जो इंडियन साइंस है, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। कैसे एनर्जीज को स्टोर करना, वो आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। नाउ सो इट इज अ वेरी यूनिक टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ओके। नाउ तंजावुर में सिचुएटेड है, इट इज द टॉलेस्ट, मतलब एक टाइम पर तो ये सबसे ऊंची स्ट्रक्चर था, ठीक है, दुनिया में। नाउ तो टुडे एंड आज भी, इवन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे पूर्वजों ने जब इसको बनाया भी है, ठीक है, इसमें नींव नहीं डाली गई है, इसमें कोई नींव नहीं है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, ओके। Try to understand, it is a totally depend on the geometry and totally depend on the block system, पूरा block system पे बना हुआ है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। नाउ जब हम एशियन साइंस की बात करते हैं तो वी कैन सी लाइक अ टेम्पल्स, एंड वी कैन सी दैट सम लाइक पैटर्न्स आर देयर। हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ओके ना। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते जाते हैं वो टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कितना मेजरमेंट रखना है, क्या रखना है, कैसे पुरुषा को कंसीडर करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें कंसीडर करते हैं वास्तु में। ना जस्ट अ मिनट, यस सर। तो सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। सर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है, कुछ मंदिर में लाइक ऐसा होता है कि लाइक खाली खाली लगता है? एनी रीजन बिहाइंड दिस? या जनरली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उसका जो ज्योमेट्री पैटर्न होता है, उसकी जो ऊर्जा बनाने की क्षमता होती है, ठीक है,
वो किस प्रकार से वो पॉजिटिव एनर्जीज को इंक्रीज करता है और किस प्रकार की उसकी ज्योमेट्री बनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एवरीथिंग। समटाइम वी कैन सी दैट कि कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ टोटली डिपेंड ऑन दैट, लाइक अ विग्रह, एक तो विग्रह, ठीक है, और ब्रह्म जो गर्भगृह बनाया गया और उसके आसपास की जो ज्योमेट्री है, जो पूरा का पूरा पैटर्न बनाया गया, ठीक है, हमारा जो वास्तुमंडल सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो किस प्रकार से शुद्ध है, ठीक है। इवन द एनर्जी ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ अर्थ। जो अर्थ की एनर्जी है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उसके बाद में वी कैन सी दैट कि उसका पावर हमको पता चलता है, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट कि ऐसे बहुत सारे बहुत स्मॉल टेम्पल भी हैं जिनके अंदर भी आपको इतनी भीड़ देखने को मिल जाती है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। और वी हैव ए वेरी लार्ज टेम्पल, बहुत बड़े टेम्पल भी है जिसमें कोई नहीं जा रहा, ठीक है। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। नाउ sometime we can see that some like masjids and some other patterns are in India, ठीक है, हम उसको भी देखते हैं। सिंपल हमारे माइंड में एक चीज आती है, क्या ये इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, क्या ये भी मतलब ज्योमेट्री या फिर हमारे वास्तुमंडल में आते हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं? देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, चीजें बाहर से नहीं आई है, ठीक है, हमारे यहीं डेवलप की गई है। अगर बाहर होती तो वो लोग भी डेवलप पहले उसी टाइम कर चुके होते, ठीक है। जो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग थे ना, वो इंडियन ही थे, ठीक है। जो आर्किटेक्ट थे वो इंडियन ही थे, ठीक है। या वी कैन से दैट कि कुछ पर्शिया से आया है, ठीक है, जो उनका पैटर्न है, ठीक है, जो इस्लामिक पैटर्न है वो पर्शिया से आया। बट इन ऑल रिलीजियन ये चीज तो हमको देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं हम कुछ पैटर्न से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए वी आर लिटिल बिट अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है, हम इनको भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज कई बार हमको ऐसे स्पेस भी देखने को मिल जाते हैं इनके यहाँ पर जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो वो वैसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसका भी अपना एक रीजन है बिहाइंड इट, ठीक। Now, sometime we can see like a patterns, jali patterns, some other patterns are there, geometry is there, ठीक है, कुछ अलग शेप्स हम लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे इंडिया में बहुत कुछ आपको देखने को मिले, इवन नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द, वी कैन से दैट कि एक ऐसा पूरा का पूरा पैटर्न है जो हमारे यूनिवर्स और यू कैन से लाइक इन दिस अर्थ, ठीक है, इस अर्थ पे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है उसको और हम डीपली उसको स्टडी करते हैं। दिस इज द वास्तु, ठीक है, उस वास्तु को हम बहुत डीपली जाके स्टडी करते हैं। सो दैट्स वी कैन से दैट कि हमारा जो वास्तु है, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही वी कैन से दैट कि डीप है कंपेरेटिवली लाइक अदर्स। उन्होंने तो छोड़ दिया, हम आज भी उसको बहुत डीपली स्टडी करते हैं। सर प्लीज। Right, sir. Right. Thank you so much for your session, sir. It was a very wonderful session जहाँ आपने पूरा लाइक एशिया खंड को आपने समझाया कि कहाँ से वास्तुशास्त्र शुरू हुआ है। हर एक अलग अलग देशों में लाइक वास्तुशास्त्र की एक ऊर्जा भी है। And today the like auspicious day, and I like Yes. welcome Thank you thank to you. this Thank particular you so much. Yeah. like platform, जहाँ हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि Yeah. बिना गुरु का ज्ञान जो है वो लाइक आधा अधूरा रहता है। सो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव यू एज आवर फैकल्टी Thank you. Thank you. इन दी नॉलेज श्री महर्षि कॉलेज, जहाँ आप ग्रास रूट लेवल से आप लाइक इधर लाइक वास्तुशास्त्र को सीख पाएंगे। और कोई भी लाइक एजुकेटेड बैकग्राउंड कैन परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड the knowledge study material is also provided to have the better understanding of the subject. Uh, yes, sir. Sir, shall we take up the questions today? Yes, yes, please. Yes, Right. please. Namaste, ma'am. Please unmute yourself. Hello, sir. Happy Teachers' Day. Thank you so much. Thank you so So much. both of you, sir. So my friend has done the course with you, Tejal Viplab Continuous. Sir, I have done my master's in urban planning. I am basically a civil engineer and urban planner. Okay, great, So great.
I was working as Deputy Director of Town Planning in Maharashtra. Great. So, sir, I am very much excited to do this course. So, I think in Atharva Veda, Sthapatya Veda, and Vastu Veda, they are both combined energy sciences and engineering, civil engineering. Yes. They yes. were both together. And I want to do, and I was very mesmerized by what you were talking about, the town planning, because I have done much work. I was working with the government of Maharashtra for 40 long years in Okay, city great. planning. So Great. I do 100% agree with you that energy sciences plays a major role in city planning also, and I am planning to do my PhD in. So I'll definitely take your number from the college and be in touch with you. Yes. Because I was not getting the good guru for this. So on this auspicious day, I got, you know, even I was talking to my Vastu Purush Mhm. because I daily chant him and daily, मैं उनको हमेशा पूछती हूँ. तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे राइट गुरु दे दो. बिकॉज आई डू बिलीव इन, जैसे हमारे कुल देवता देवी होते हैं वैसे वास्तु देवता होते हैं, एंड दे डू प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ, एंड वी डू Yes. अट्रैक्ट द सेम टाइप ऑफ वास्तु. वी जैसे ग्रह है, हमारी पर्सनालिटी है, उस हिसाब से हम वास्तु में ये करते हैं. Definitely. तो हैव प्रेड हिम that please give me right guru, and I think I found the guru, because I'm planning to do my PhD in city planning with Vastu. Great. Right Great. now Please. I am in, yeah, right now I am with my daughter in USA for 6 months. So sir, I'm planning to do right from here, and then I'll come again in Pune. My friend has strongly recommended you that I should do the course with you. So Yeah. I'm attended this course after 15 days. I think today was your demo lecture. Yeah. Yeah. So Today. from Utah. Yes, sir. So please recommend me what books I should read, and how should I go ahead with my uh, syllabus. Definitely, definitely. In the when we are going to take like our sessions at that time, we can recommend some books, some reference books. It is going to help you to understand other like a Indian ancient like a Vastu town planning, like understand to Indian Vastu like a house planning, everything. Yeah, definitely. Yeah. And our book syllabus, जो कॉलेज का book syllabus है, वो भी बहुत ही अच्छा है. It is in the deep and they Yes. give like a base everything like a basic knowledge regarding like a Vastu. Uh-huh. So do I need to do some courses in Vedas, like MA Vedic literature, to support the Vastu Yes, definitely. Shastra? Definitely, we are going to understand when we are going to explain you everything. At that time, we are quoting some like a reference also. Okay, so it is going to help you to understand. If you want to go in the deep about like a research, if you want to go in the study about that, you can understand that. Okay, ये यहाँ पे लिखा है. So that's why sir is saying that. Okay, so ये यहाँ पर है mention किया हुआ है. So how we are going to relate it? Because of like sometime we are going to see that it is everything is in the Sanskrit, like the sutras are there, ठीक है, mantras are there, but it is not easy to understand every like a architect, every like we can say like a civil engineer. They don't have like a time, and they don't have like this type of like a spiritual journey. So it is a very important that if we are going to enter in that, okay, I know about that. Sometime we have to like हमको बहुत सारी चीजों का मतलब त्याग भी करना पड़ता है, because of it is a very important. Sometime when you are going to get like some opportunities, then you are going to like leave it. So आपको वो भी छोड़ देना पड़ता है, because you want to go in the deep about this one. Okay, like in the that particular portion. So कई बार ऐसा होता है, ठीक है. But after that we can like very happy that कि हाँ हम जो perceive कर रहे हैं, it is going to help the people. ये लोगों को बहुत ज्यादा help करता है, और ये बहुत अच्छी एक journey है जो हम किस तरीके से we can develop like a proper like a town as per our like a vastu. Yeah, but sir, what I have observed here
is in India we have hardly 1 to 3% houses which are on the hilltop hill slope. But Yeah, here in USA, I think 50 to 60% houses are on the hilltop hill slope. So they have the they have the slope houses. yeah, So I think according to Vastu Shastra, and they have their mezzanine floor, they have their what we say Tadghar, the yeah, हाँ, तलघट, the very underground like floor. Yeah. yeah, So then I think the according to Vastu Shastra, the energy sciences yeah. they have the Uh, different remedies Yeah, over here. this is a very unique, but when you're going to study about like a Himalaya, when you're going to study about like a Himalaya, when you're going to study about Himachal, like Arunachal Pradesh and the other areas, okay, at that time you can see that the many hilly areas are situated in the India, and we already using like a same pitch roof we are using. हमारे यहाँ पे भी pitch roof use किया गया है. We used like a talghar also. Okay, even when you are going to see the northeast, okay, the vastu pattern is also going to change. Little bit changes are there, okay, as per their demography के अकॉर्डिंग भी वास्तु के कुछ पैटर्न्स चेंज हुए हैं. ठीक है, वो इवोल्यूशन आया बिकॉज ऑफ वास्तु इज नॉट फॉर द लैंड ओनली फॉर द लाइक अ प्लेन लैंड. ये खाली प्लेन लैंड के लिए नहीं है. when you want to develop in the like a Nepal, how could you develop that particular house? So 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 we many have factors. remedies for that. Yeah, even we have to also understand that ki some patterns are going to support. Some patterns are support in the hilly areas. Some patterns are support in like a northeast space, like in the like a flood areas and the other spaces. Okay, so वहां पर किस प्रकार के पैटर्न का वास्तु का यूज किया गया? We are going to understand the vernacular vastu patterns in the deeply we are going to understand. So you can understand that ki how we can like consider it. Oh, nice, sir. I think Thank I got the. I'm in safe hands, sir. And thanks to my friend also. She's from Pune. thank you. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. We welcome you for the like beautiful journey, and Yes, I sir. believe you will have the like the support as well as the good journey in this particular like course of time duration. And of course, you can like connect with your like the relationship manager to get more details about the course, and also the study materials also provided for better understanding of the subject. Thank you so much. Thank you. Namaste. Ji Priyashi ji, please unmute yourself, and also I request you to switch on your camera once. ओके राधे राधे सर. राधे. हेलो सर. कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार. कहिए. मेरा ये सवाल था कि जैसे वास्तु में हम क्रिस्टल्स का कितना इसमें आउटलुक लेंगे कि क्रिस्टल्स का क्या रोल रहता है, हम कौन सा क्रिस्टल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन से वास्तु दोष को रिमूव करने के लिए, इसका भी इसमें रहेगा क्या रोल? देखिए, बेसिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिस्टल्स. जो हम लोग पीजीडीआईबी में बेसिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, बट इन द डीपली वी वांट टू अंडरस्टैंड लाइक क्रिस्टल्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन द मास्टर्स. ओके, बिकॉज द बेसिक यहाँ पर पूरा आइडिया दे दिया जाता है. And after that, when you are going to understand the basic about like crystals or like other gemstones, okay, then after we can considering in the masters in the detail how we have to like use it and the different patterns and everything. ठीक है सर. इसके अलावा इसी कोर्स में होम का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का या ये जो टाइप्स होते हैं अलग-अलग वास्तु का इसी में इंक्लूडेड होगा या ये भी मास्टर्स में ही होगा? We are going to understand deeply about like a residence का पूरा deeply we are going to analysis. Office we are going to understand. Office का भी we are taking like a one example also. We are giving like assignment also. Students को assignment दिया जाता है. Okay. We are going to understand like a factories, small factories कैसे consider किया जाती है, कैसे run किया जाता है, hierarchy क्या होता है. Okay. Every hierarchy as per the वास्तु उसका hierarchy कैसा रखना चाहिए. Okay. So we are going to understand this one also. तो ये पूरा का पूरा वी आर गोइंग टू टेक, बट रेसिडेंस वी आर कवरिंग फुल. एंड
office we are going to understand, like you can say like a 90% we are going to consider. Okay, and after that, like factories, because of we don't have like a so much time, and we are not going to teach in the say everything in the PGDIV, it is not possible. So it is a little bit we are going to take it, हम वो थोड़ा बहुत पोर्शन रखते हैं, और फिर देन आफ्टर इन द मास्टर्स व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड, देन आप उसमें बाकी चीजें पूरा समझ पाते हैं. ठीक है सर, रेमेडी पार्ट इसमें कितना इंक्लूडेड होगा? Remedy, we are going to understand then deeply about the remedies, like a maximum you can understand the remedies, maximum remedies, like ठीक है. किस तरह से energies को balance करके कितनी remedies, और even you can also try to understand that कि logic you can use कि how why we are using this remedies, वो logic भी आप समझ पाओगे. ठीक है, because of it is not blindly we have to follow like ये कर दिया वो कर दिया, no, we have to understand कि कौन कौन सी remedies हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे का logic क्या है वो use करने का. So सर that वो is very important. जी सर, वो मुझे वैसे भी समझ आ गया, आप लॉजिक समझाएंगे, क्योंकि आपने जो आज क्लास स्टार्ट की वो डायरेक्शन से स्टार्ट नहीं करी है कि ये ईशान है, ये कौन है, ये कौन है. आप No. बहुत हिस्ट्री में आप लेके गए, तो मुझे समझ में आ गया कि आप लॉजिकल लेके जाओगे इसे. सर इसमें ये भी पार्ट कवर होगा ना कि जैसे जो हाउस का स्ट्रक्चर होता है, कोई गौमुखी होता है, तो वो किसके लिए सुटेबल है? Yeah, definitely, definitely. We are going to understand this one in the detail. Like how you have to choose. Sometime we can see like when we are going to select like a गौमुखी हमने कभी ले लिया, ठीक है, कभी वो भी शुभ नहीं होता, ठीक है, हाँ जी. तो उसको भी समझेंगे. ओके, और समटाइम वी कैन से लाइक कई बार गौमुखी या सिंहमुखी आ गया वो भी शुभ होता है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये डीपली, हम लोग उन शेप्स को समझेंगे, क्यों, उसका रीजन है, शेप्स कैसे बनते थे, ठीक है, उसको भी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो शेप ज्योमेट्री बनाई कैसे ह्यूमन ने, ठीक है, और क्यों उसको ही फॉलो किया, उस डिग्री को ही फॉलो किया, ठीक है, तो वी आर अंडरस्टैंड दैट. सर कलर्स का इसमें कितना रोल रहेगा? Colors we are going to understand in like everything, like कैसे यूज करना है, ओके, कहाँ पर कैसे कलर्स यूज करने चाहिए, और न्यूट्रल कलर्स कौन कौन से हैं, किसे, इवन यू कैन अंडरस्टैंड द डीपली अबाउट द कलर एवरीथिंग, लाइक ह्यूमन ने कैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालता है कलर, ठीक है, जी. तो एवरीथिंग वी कैन अंडरस्टैंड. तो सर दिशा के हिसाब से भी अपन कलर्स पे जाएंगे एंड प्लेनेट के डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी मैम, चित्रा मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सर रिगार्डिंग कोर्स रिलेटेड अगर आपके साथ कनेक्ट करना है तो कौन से नंबर पे कनेक्ट करना है? ऑफिस नंबर मैम. सर अगर आप एक चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे कि जहाँ से आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे रिगार्डिंग कोर्स. मैम सेम नंबर मैम, ऑफिस नंबर मैंने अभी लाइक मैसेज किया हुआ है चैट बॉक्स में. ओके ठीक है सर, थैंक यू. 1935 मैम, ठीक है मैम, यू कैन ओके. कॉन्टैक्ट. थैंक यू मैम. Thank you, sir. Thank you so much for your like valuable time, and it was a very like great session regarding the like Vastu Shastra, and the like right from the grassroots level you have taught what is Vastu Shastra, how we can like use it for the better like way of. जी प्रियांशी जी. सर मेरा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट बस आपसे है कि जी. पीजी डिप्लोमा जब मैंने करा था ना, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में करा है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स, सब कुछ अच्छा था. बस एक ये रह जाता है कि बुक्स में अपना सिलेबस बहुत होता है, फिर वीडियोस कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी क्लासेस जो लाइव सेशन चलता है वो रिकॉर्डेड रहती है, बट कई सेशन रह जाते हैं, तो उसको दोबारा रिकॉल करना, सेम टाइम पे कोर्स को भी कंप्लीट करना, बुक्स को भी कंप्लीट करना, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. और थोड़े टाइम बाद वो वीडियोस जो है वो रिमूव हो जाती हैं, तो उसका अगर थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ सकता है कि वो वीडियोस का भी हमें थोड़े टाइम तक ज़्यादा तक एक्सेस मिले, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. Certainly, ma'am. We have given the permission for the duration of the course. अगर आपने PG diploma लिया है, then the videos will be available for no like 1 full year, and then it gets deleted automatically. ठीक है मैम? सर And बेसिकली yes, हाँ, ma'am. मतलब है ना 1 ईयर से पहले वो है ना, मुझे एक्सेस हट गया उसका. Okay, I'll no like talk to your no like coordinator, ma'am. Don't worry, and we'll do the needful, ma'am. हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and guidance Thank for you all the everyone. viewers. Thank you, viewers.
Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. And have a blessed day today. Thank you all. Thank you so much. Radhe Radhe. Radhe Radhe, sir. Happy Teachers Day. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार. Happy बहुत Teachers बहुत Day, sir. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Happy Teachers Day. Thank you for all your valuable time. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you for your wishes and Teachers Day. speech. Thank you.